का डेब्यू कामरान गुलाम का बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज आपको इस मुश्किल पिच के अंदर अगर ये दिख रहा है कि कामरान गुलाम ने अभी अपने 74 आई थिंक प्लस रन पे वो खेल रहा है, इसका मतलब है कि इससे पहले उसको ना खिलाना बहुत बड़ी ज्यादती हुई पाकिस्तान के साथ। उसके साथ तो चले बहुत सारे प्लेयर्स के साथ तो हमेशा इस क्रिकेट बोर्ड करता है, सेलेक्टर्स करते हैं लाइकिंग और डिसलाइकिंग, लेकिन आपने अपने मुल्क के साथ कितनी ज्यादती की। कामरान गुलाम ने आते ही साबित कर दिया कि उसको गलत बाहर बिठाया हुआ था। अच्छा अब देखें उसकी जगह पे बाहर निकला कौन है? बाबर आजम। बाबर की जगह पे वो स्कोर कर रहे हैं। और जो इंग्लिश कमेंटेटर, जो इंग्लिश एक्सपर्ट या पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये बात कर रहे थे कि बाबर को निकाल दिया, आपकी अकल ठीक नहीं है, आप बेवकूफ़ हैं, आप जाहिल हैं, तो उन्हें ये नहीं पता था कि हमने जो इन लोगों को रोक रखा है ना, हम उस वजह से जाहिल हैं। बाबर की इस वक्त क्या फीलिंग होगी कि बाबर के नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम रन्स करता जा रहा है और बाबर तो यहाँ पर इतना वक्त जाया करते ही नहीं थे, वो तो आउट हो जाते थे। ये तो मतलब खुला तजाद है कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर बाबर आजम यहाँ पर आते थे और जनाब वो तो मतलब 3-4 रन बनाकर वक्त जाया किए बगैर चले जाते थे, लेकिन उनके नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम एक कल का बच्चा आज यहाँ पर आकर इतने रन करता जा रहा है, मतलब 74 रन उसके बन गए थे अब तक, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो गए, तो बाबर को इनसिक्योरिटी नहीं हो रही होगी? कल का बच्चा नहीं है वो, 2013-14 वाला अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला था, तब वो 19 साल का था, आज उसकी उम्र 29 साल है। देखिए हमारे लिए तो मतलब जो खेला नहीं होता वो बच्चा ही होता है। आप ये कह सकते हैं कि उसको इतने साल टीम से बाहर रखा उस बच्चे को, और आज वो बड़ा हो गया है और आगे टीम में आगे बता रहा है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। सो अगर आज वो डेब्यू पे 100 कर जाता है तो ये एक तमाचा होगा पाकिस्तान के क्रिकेट कल्चर के ऊपर, जो क्रिकेट बोर्ड का कल्चर है, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया, जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, उसके ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होगा। और उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी कि क्यों, वाई आपने क्यों इसको, आप इसकी बात करें कामरान गुलाम की, अभी ऐसे बहुत सारे हीरे आपके पास हैं जो बाहर बैठे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि लेजेंड्स बाहर हों ना कुछ करके तो हम अंदर आए और हम अंदर आए और हम बताएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हाँ। देखिए बहुत मुश्किल पिच है। मैं पिच के बारे में बता दूं कि ये जो पिच है, अगर आपने कुछ विजुअल्स देखे हो कि दोनों साइडों पे बड़े बड़े पंखे लगाकर और इसको ड्राई किया जा रहा था, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बताएं कि या तो इसके ऊपर इतना पानी लगा दिया गया था और फिर रूल किए बगैर इसको ड्राई किया गया। अच्छा, ये हमने अपनी तरफ से ना इंडिया से खुद को बेहतर करने की कोशिश की, जरा बड़े पंखे हमने लगा दिए, क्योंकि जब इंडिया पेडस्टर फैंस के साथ पिच ड्राई करा था ना तो हमने बहुत मजाक उड़ाया। अच्छा, ये पंखे लगाए क्यों? क्या आपसे पानी ज्यादा लग गया था पिच के ऊपर, कंट्रोल नहीं हुआ, या आपने एक स्ट्रेटेजी के थ्रू लगाया? क्योंकि जब आप पानी ज्यादा लगाते हैं ना तो आप पिच को ड्राई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ग्रास आपने पहले उड़ा दिया, सारा बिल्कुल उड़ गया ग्रास। पहले थोड़ा बहुत ग्रास था, इस दफा ग्रास नहीं है, बिल्कुल भी ग्रास नहीं है, क्लीन शेव कर दिया, बिल्कुल क्लीन शेव कर दिया, सही कहा आपने। और दूसरा उसको पानी लगाया, पानी लगाने से क्या फायदा हुआ कि जब वो ड्राई होगा ना तो ऊपर भुरभुरी मिट्टी जो है ना वो ऊपर आ जाएगी, और जब उसको रूल करेंगे तो मजीद जो है वो विकेट क्रैक्स आएंगे, विकेट फटेगा और स्पिनर्स को फायदा होगा। और ये जो जाल बिछाया है ना पाकिस्तान क्रिकेट के नए आने वाले दो दिग्गज जो 4 लोग आए हैं, उन्होंने ये जो क्लब क्रिकेट हम खेलते हैं ना, डोमेस्टिक क्रिकेट, उससे ये फॉर्मूला उठाया। और अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपने माजी में जितने भी टेस्ट जीते हैं ना वो स्पिन बॉलर्स का जाल बिछा के जीते हैं। आज इंडिया फास्ट बॉलर्स को खिलाकर और उनको दिखाकर, अश्विन चलो एक सीजन स्पिनर है तो वो आउट जहां चाहे कर लेता है, लेकिन इंडिया ने भी हमेशा स्पिनर्स खिलाकर मैच जीता, स्पिन विकेटें खिलाकर हर टीम को हराया। तो आकिब जवेद ने और अलीम डार ने ये सोचा कि आप क्यों ये नहीं कर सकते। आपको मैं एक बात कहूं, आप इतना डर गए हार से, इतना डर गए कि दिस इज द लास्ट चांस, ये आखिरी चांस है। मैरिट को बुलाएंगे, मैरिट को खिलाएंगे तो मैरिट आपको कभी लेट डाउन नहीं करेगा। ये बॉब्जी, ये शानू, ये सूदू, ये मूदू, ये टूदू, ये फूदू, ये सारे फारग और कामरान गुलाम। 5 साल आपने बच्चे को डिनाई किया, यू डिनाई कामरान गुलाम 5 इयर्स, टॉप रहा, इसको नहीं खिलाया। आगा मागा पागा चागा बाबर माबर चौगर, आज वो बताए माइकल वूने, माइकल टूने, ये नासिर नमूने, ये अथरटन चमूने और ये जितने बाबर के टट्टू मट्टू खट्टू और ये किंगू पिंगू चिंगू, ये कागज के लुटेरे, ये फुटेरे, बताएं कि मैरिट क्या होता? पता चला कि मैरिट क्या होता? पता चला 100 अंडर प्रेशर, 19 पे 2 आउट, 19 पे 2 आउट। छोटा बच्चा तो छोटे बच्चे को आप जारी बात है थोड़ा सा तो मार्जिन देंगे कि नहीं देंगे। 13वां बैट्समैन पाकिस्तान की हिस्ट्री का जिसने ऑन डेब्यू 100 बल्ले बल्ले नहीं, बुर्रा नहीं, ठुर्रा करके रख दिया, दफन करके रख दिया। नेपोटिज्म, सफारिशिज्म, टट्टूइज्म
बाबर को सालगिरह का तोहफा दिया। तोहफा कबूल करो, तोहफा कबूल करो। जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, तोहफा कबूल करो। ये जिम्बू नहीं है, ये नींबू नहीं है, ये चिंबू नहीं है, ये 4 साल बाद नहीं है, ये 10 साल बाद नहीं है। पहला मैच, पहली इनिंग, इंग्लैंड जैसा ओपोनेंट, 19 पे 2 आउट, शानू द प्लेइंग, शानू द क्लैंग, शानू द चिमूना, शानू द नमूना भाग गए। और वो अब्दुल्ला द ब्रेडमैन, अब्दुल्ला द नाइट वॉचमैन, अब्दुल्ला द कुड़ुंगलू, अब्दुल्ला द पुड़ुंगलू। ये पाकिस्तान की क्रिकेट में इतनी जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। साकी आपको बोला था कि इतने बुरे हालात नहीं है। हर शोबे में ये जो मेरिट का कत्लेआम करते हैं इन्हें सूट नहीं करता। अभी भी इन्होंने जान के शाहीन की जगह खाली रखी है, अभी जान के ये सारा कुछ कर रहे हैं। कामरान गुलाम डेब्यू पे खेल रहा है 75 रन और रिप्लेसमेंट एज अ बाबर आजम की खेल रहा है इस मैच में, तो 75 रन किए हुए और नो डाउट है ज्यादातर तो कंट्रोल में खेला है, लेकिन बेन स्टोक्स के सामने जरा थोड़े से मसाइल हुए। लेकिन द गुड न्यूज इज ही स्टिल आउट देयर और 75 पे है। आई होप कि आगे जाए। डेब्यू भी 50 किया है, तो अभी तक देखा जाए तो बाबर आजम जो 2 साल में जिस तरह की परफॉर्मेंस, एक 50 पे नहीं है यार 2 साल में बाबर आजम का, तो इसने पहली बारी में ही 50 भी किया है। और मैंने आपसे पिछली वीडियो में एक बात की थी कि 11 मैच पाकिस्तान घर में खेला है पिछले 2-2.5 साल में, और ये 12वां मैच है। 11 मैचों में पाकिस्तान कोई मैच नहीं जीता और ये 12वां मैच है। लेकिन इसकी जिस तरह की पिच बनाई गई है वो शायद कि उन 11 मैचेस की निस्बत ये वाली ज्यादा डिफिकल्ट होगी। ये पहला दिन है तो चलो जरा थोड़ा सा अच्छी भी ठीक बिहेव कर रही है, लेकिन उसके बावजूद रन जो है बाकी सारे भी इस पे बैटिंग कर रहे हैं। वो शान मसूद भी आउट होकर गया, वो ऊपर अब्दुल्ला भी। तो ये 75 पे खेल रहा, बहुत ही बेहतरीन शानदार 50 किया और अच्छा सेलिब्रेट भी किया। लेकिन जॉब इज नॉट डन येट और अभी मौका मिला है। बताओ 50 की एवरेज डोमेस्टिक में उसके 49 पॉइंट समथिंग, 60 मैच, बेतहाशा रन, तो एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि फ्लॉलेस इनिंग है, बीच में थोड़ा सा कहीं ना कहीं लकी भी रहा, बट इट्स ओके, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर इज दिस दैट इज स्टिल आउट देयर। तो कल ही कितना शोर मचा हुआ था बाबर को लेके कि बाबर को ड्रॉप कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये हो गया, बड़ा जुल्म, बड़ी ज्यादती हो गई। तो ये जो 75 रन है कामरान गुलाम के, क्या ये पाकिस्तान के टोटल में ऐड नहीं हुए? जो 173 पे 3 आउट है, ऐड हुए हैं भाई। तो नो वन इज बिगर देन द गेम। जो अच्छा खेले वही टीम में होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं आप देखें, फैसला आपके सामने, आपने खुद करना है। हम इंतजार करते रहे कि यार अब तो बाबर रन करे, अब तो करे, अब तो करे। 9 टेस्ट मैच, 18 बारियां, तो अब ये पहला ही इसका मैच है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पहले मैच में अगर 100 कर गया तो दुनिया का अजीम बैट्समैन बन जाएगा और सबसे आगे निकल जाएगा और शायद हम इसके साथ भी किंग लगाना शुरू कर दें। लेकिन जो उसको पहला मौका मिला, पहले में उसने अच्छा, अभी तक अच्छा कर गया। आई होप कि जो आगे के रन हैं वो भी करे, 100 करे यहाँ पे। और तारीफ के काबिल है ये बारी, बेहतरीन और शानदार, मजा आया देख के। What a batting, what a great, what a hunger, what a desire. A slap on the faces of those who denied the genuine talent for so many years. 149 runs partnership between Sam, और Sam was very vulnerable. 50 के बाद भी लगता था ये अब गया तो तब गया तो यूं गया तो वूं गया, बट कामरान गुलाम और hats off to Ben Stokes captaincy यार, my God, he is a genius. उसे फील्ड सेट देके, फील्डिंग देके, बॉलिंग चेंजेस देके 6 बॉलर यूज कर दिए। शान मसूद अभी सोच रहा होता कि करना क्या है, इसने खुद भी किया, रूट से भी कराया, पॉट को ले आया, उसको ले आया, दूसरा जो है, और आखिर देखे कर्ज को दोबारा नहीं लाया, लेकिन पॉट ने देखे आखिरकार विकेट दे दी। क्या फील्डिंग सेट। लेकिन ये सारा सेशन ना सिर्फ मोहसिन साहब पाकिस्तान का है, बल्कि मैं जाती तौर पे समझता हूँ 89 रन आ चुके हैं, 1 विकेट सिर्फ गिरी है। बहुत शानदार किस्म की बैटिंग कर रहा है पाकिस्तान और हिंट ऑफ रिवर्स स्विंग इज ऑलरेडी देयर, जो आप बार बार कह रहे थे और जो मैं आपको हमारी कह रहा कौन था कि करेगा ये रिवर्स? सेशन के एंड में जाके ना ये रिवर्स स्विंग आपको नजर आनी